भाई, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? ये साल भी गया, ये साल भी बर्बाद। अब 31 तारीख तो एंजॉय करने में चली जाएगी और आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड्स। गिनती के टाइम देखकर, समय देखकर और पूरा महीना देखकर सिर्फ 40 दिन बचे तुम्हारे पास। 40 दिन में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और क्या तुम्हें करना भी है या नहीं करना है, टॉप करना भी है नहीं करना है, या सिर्फ 40-50% वाले हो। अगर 40 या 50% लाकर तुम खुश हो, तुम्हें बस पास होना है, देन इज ओके। अभी भी टाइम है, एंजॉय करो यार। अभी नया साल आएगा, फिर 26 जनवरी आएगी, फिर वैलेंटाइंस डे भी आएगा बीच में, तो वो सब भी तो एंजॉय करना रहेगा ना। लेकिन अगर 80-90 लाना चाहते हो तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है। तो ये जो मैं आज बताने वाली हूँ, ये सिर्फ 1 महीने फॉलो करोगे और तुम खुद देखोगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके डे वाइज, यानी कि इस दिन ये शायद तुम्हें कोई बता पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें सीरियसली अच्छे परसेंटेज लेकर आने हैं बोर्ड्स में, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तभी इस वीडियो को देखना। नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम में मत देखो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, उसको कौन देखेगा फिर? वो भी तो देखने के लिए होना चाहिए ना, ठीक है। तो ज़्यादा आगे बकवास ना करते हुए इन बातों पर चलते कि अब हमें अगले 1 महीने और अगले 40 दिन कैसे हम अपनी जान झोंक देनी है। दिल, जान, दिमाग, फेफड़े, लंग्स जो भी है सब लगा दो, लेकिन अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा और इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 1 जनवरी से दिन की शुरुआत होगी, सिर्फ साल बदलेगा या हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये भी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो हर साल न्यू ईयर आता है, हर साल साल बदलता है और हर साल त्यौहार आता है, लेकिन 10वीं बार बार नहीं आती। आ सकती है बार बार, ना पढ़ो तो बार बार आएगी, पढ़ो तो सिर्फ एक बार आएगी, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं कि अब हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है और दिन के हिसाब से अब हमें कैसे पढ़ाई शुरू करनी है। क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सीधा तुम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस वहाँ कैसी होगी ये इस 1 महीने में मैटर करेगा, ठीक है। डे 1, तो डे 1 इट मीन्स कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी नहीं, एक दिन भी अब तुम बर्बाद करने के लायक नहीं हो। समझ में आई बात मेरी? क्योंकि 10 to 12 आवर्स डेली फॉर फोकस स्टडी। देखो, अब ये समय नहीं है कि तुमने 3-4 घंटे पढ़ाई की, 5-6 घंटे पढ़ाई की और रेस्ट की कि भाई आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली। तो 1 महीना है, ये 1 महीने में या तो तुम 10-12 घंटे लगाकर आराम से पढ़ लो, और या तो तुम 3-4 घंटे में पढ़ो और सो जाओ। क्योंकि फिर आने 40-50 ही है, आने नहीं है 80-90। इस चीज़ का ख्याल मत रखना। प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज एंड वेटेज। तो देखो, अब ये समय है कि तुम कोई भी, अब तुम पूरा अपना एनसीईआरटी अगर चाहो कि घोल के पढ़ लो तो वो नहीं हो सकता। पूरे साल फिर तुमने क्या किया है? पूरा साल तो बर्बाद हो गया है। लेकिन अभी भी 1 महीना है, तुम ध्यान दो और उन सब्जेक्ट्स को देखो। खुद भी तुम जब 1 साल स्कूल अटेंड किए होगे, 1 साल वीडियोज़ देखा होगा, तो तुम्हें खुद भी पता है कि तुम किस सब्जेक्ट में वीक हो और किस सब्जेक्ट में अगर तुम थोड़ा भी ध्यान दोगे तो तुम अच्छा कर ले जाओगे। समझ में आई बात? तो उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो जिसमें तुम कमज़ोर फील कर रहे हो कि यार इसमें थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करो और ये देखो कि वेटेज किस हिसाब से, यानी कि अब हर टॉपिक का देखो कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है और फिर पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अब ये समय नहीं है कि तुम अपना समय पूरे चैप्टर पर बर्बाद करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो और फिर पढ़ना शुरू करो। मार्क्स देखो कि किसमें कितना ज़्यादा मिलते हैं। देखो, पढ़ो, कंटिन्यूसली पढ़ो, भले से 3-4-5 घंटे तुम कंटिन्यूसली पढ़ो, लेकिन हर 50 मिनट के बाद एक गैप लेना, 10 मिनट का गैप लेना और फिर शुरू करना अगले घंटे से। यानी कि मान लो तुमने 1 घंटा पढ़ाई की, 1 घंटे तुमने पढ़ाई का स्लॉट रखा है, तो 50 मिनट तक पढ़ो और जो 60 मिनट यानी जो 10 मिनट रहेगा उसमें थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर शुरू करो। तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहेगा, नहीं तो तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए हर 50 मिनट के बाद एक गैप लेना, हल्का सा गैप, लेकिन वो 10 मिनट का गैप 10 घंटा नहीं होना चाहिए। समझ में आई? वीक 1 डे 2 to 7। डे 1 में हमने प्लान बना लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया कि क्या है, कितने घंटे पढ़ना है। अब है डे 2 से
7 तक। सेटिंग द फाउंडेशन, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक। देखो इस वक्त पर अब इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, एक एक चैप्टर पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस वक्त पर सबसे अच्छा ऑप्शन है तुम वीडियोस देखो। अगर कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है तो उन बैच की वीडियोस को कंप्लीट करो। वो वीडियोस 1 शॉट की भी होती हैं और 1 से 1.5 घंटे की भी होती है, ठीक है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो तुम उन वीडियोस को देखो और अच्छे से देखते देखते ना नोट्स बनाना शुरू करो कि ये बोला है तो ये ना, फिर ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे दिमाग में जाता रहेगा। तो अब ये वक्त नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, सबसे अच्छा टाइम है सिलेबस पूरा करने का कि उन वीडियोस को देखो। 3 से 4 घंटे एक सब्जेक्ट पर बिताओ ताकि तुम कंसंट्रेशन के साथ लिंक बनाकर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का लिंक है, ठीक है, तो लिंक बनाकर तुम चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टडी फॉर 2 कोर सब्जेक्ट्स 3 to 4 आवर्स। देखो जैसे मैंने बताया कि एक कोर सब्जेक्ट लो, मतलब कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एक कोर सब्जेक्ट को पकड़ो और उस पर 3 से 4 घंटे अपने आराम से दो, कंसंट्रेशन के साथ दो और कोशिश करो कि धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओ उसको। मतलब एक पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब अगर तुम कहोगे कि ओवर हो जाएगा तो ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया, तो सिर्फ ये 1 महीना है ना कि हम अपना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। तो सिर्फ ये 1 महीना ही बचा है कि हम अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो कोई बात नहीं, 1 साल बर्बाद हुआ तो हुआ, लेकिन अब ओवर करके तुम अगर करना ये कहोगे कि ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट भी मार्क्स गेन करती हैं, तो उन पर भी ध्यान देना। हाँ वो थोड़ा इजी होती है, मतलब थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन 3 से 4 नहीं तो एटलीस्ट 1-2 घंटे भी उन सब्जेक्ट्स पर अगर तुम दे दोगे, अच्छे से सिलेबस पूरा कर लोगे, पूरी स्टोरीज को भी सुन लोगे, तो तुम्हारा इनफ रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ उनको इग्नोर मत करना, उन पर भी ध्यान देना। उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अब बहुत सारे सैम्पल पेपर्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस में भी पड़े हैं, बैचेस भी देती है तुम्हें सैम्पल पेपर्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में सैम्पल पेपर्स देते हैं, यूट्यूब पर भी देते हैं। तो उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और ईमानदारी के साथ सॉल्व करो, टाइमर लगाकर सॉल्व करो। क्योंकि देखो कोई तुम्हें देखने नहीं आ रहा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। पेरेंट्स सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ना तुम्हारा टीचर घर पे आ रहा है, ना ऑनलाइन वाले टीचर्स घर पे आ रहे हैं, ना मैं घर पे आ रही, तो कोई तुम्हें देखने के लिए नहीं है। लेकिन अपनी ईमानदारी तुम्हारे हाथ में है कि तुम देखो तुम अपने साथ जितना ईमानदार रहोगे ना, उतना ऊपर वाला तुम्हारे साथ ईमानदार रहेगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ईमानदारी से काम करो और टाइमर लगाकर उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, ताकि स्टार्टिंग से ही तुम्हारी प्रैक्टिस रहे। तो शाम के समय क्या करना कि 1 घंटे रखना, यानी सोने से 1 घंटे पहले क्या करना कि रिवाइज करना। हर सब्जेक्ट जो तुमने पढ़ा है पूरे दिन में, अगर तुम एक बार अपने दिमाग में उन चीज़ों को रिकॉल कर लेते तो वो सेट हो जाती है, ठीक है। तो सोने से पहले हर चीज़ को रिवाइज करना कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, और फिर तुम अपनी सेटिस्फैक्शन देखना। अगर तुम सच में चाहते हो ना तो तुम अपनी सेटिस्फैक्शन से ही खुश हो जाओगे। कितना अच्छा फील होता है जब तुम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। तो मैंने जैसा वीडियो भी बनाया इसके ऊपर कि डे वाइज अपने गोल्स रखो और फिर उनको अचीव करो, तो उसकी सेटिस्फैक्शन अलग होती है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें डे 2 से 7 तक बता दिया। इन चीज़ों पर ध्यान दो। ये 1 हफ्ता सिर्फ अपने कोर्स सब्जेक्ट्स पर, अपने सिलेबस पर, इन पर ध्यान दो। लेकिन हाँ समझ जाना कि 7 तारीख के बाद तुम्हारी दुनिया ख़त्म है। इट मीन्स कि 7 तारीख के बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम सिलेबस पूरा कर लोगे या अपने बेसिक्स पर ध्यान दोगे, इसके बाद कोई चांस नहीं है। तो 7 तारीख को अपनी डेडलाइन लेके चलो और 7 तारीख को ही ख़त्म, मतलब ख़त्म। वीक 2 डे 8 to 10 एनालाइज वीक पॉइंट्स। अब तुमने बेसिक्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, सिलेबस देख लिया, वीडियोस देख लिए, हर चीज़ देख लिया। अब तुम्हें पता है कि देखो ये सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया, इन सब्जेक्ट में मेरा इतना पूरा हो गया। मैथ्स का ये कर लिया, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हो, मैथ्स में हो, साइंस में हो, जहाँ पर तुम वीक होगे, ठीक है। तो अब उन वीक पॉइंट्स पर ध्यान दो। तुमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, बेसिक्स क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, ये चीज़ें दिमाग से खत्म। अब आओ तुम अपने वीक पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखो, समझो,
कि क्या है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है तुम्हें उन्हें सॉल्व करने में, या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो तुमसे छूट रही है। वॉच वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो मैंने बताया कि जो वीक पॉइंट्स हैं अब उनकी वीडियोस देखो, उनके एनसीईआरटीज में सॉल्यूशंस देखो, उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ो, हो सकता है किसी एक प्लेटफॉर्म से तुम्हें समझ आ जाए, अच्छे से पढ़ो, वन शॉट भी देखो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखो, और फिर कुछ चीज़ें तुम्हें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी, मतलब 30 to 40% समझ आ जाएगा। और बाकी पता है कैसे समझ आएगा कि तुम अपने PYQs लो, उसको देखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए और कितने मार्क्स में आए हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर उन पर ध्यान देना शुरू करना। फिर गिव मोर टाइम ऑन दैट, मतलब कि उन टॉपिक्स पर अब ध्यान दो, तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, ये पता चल गया कि प्रीवियस ईयर में कितना वेटेज देकर ये क्वेश्चंस आते हैं, अब उन्हें प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो कि ठीक है ऐसे 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 करना है, इस तरीके से इतना लिखना है, इस तरीके से इतना लिखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट, बेसिक्स भी कंप्लीट, कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट, ये सब एक तरफ। वीक टॉपिक्स से तुमने ये खत्म कर लिया, इसको समझ लिया, वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लिया। हो सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कमी रहे, तो उसको हम आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम डे 11 पर। 10 तारीख तक, 10 दिनों तक क्या करना है तुम्हें ये पता चल गया। अब डे 11 to 14 प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो सिर्फ और सिर्फ अब यही ऑप्शन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तुमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, तुमने अपने वीक पॉइंट्स देख लिए, अब उनको करो प्रैक्टिस, ठीक है। तो PYQs जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें सॉल्व करो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम पिछले 5 साल के PYQs देखो, अच्छे से उन्हें रिवाइज करो, उन्हें सॉल्व करो। सेटिंग अ टाइमर, अब टाइमर के साथ पढ़ना शुरू करो। टाइमर देखो कि तुम्हें कितने टाइम में कितनी चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जो सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम टाइम के साथ प्रैक्टिस करके नहीं जाते और वहाँ पे हमारा टाइम बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो टाइम देखो कि 3 घंटे में तुम्हें कितना कितना किसको डिवाइड करना है। क्या तुम्हें पहले 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्या पहले 5 मार्क्स वाले करने हैं, या कैसे करना है, ठीक है। तो तुम अपने टाइमर के हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उन्हें सॉल्व करो। मार्क क्वेश्चंस यू फाइंड एंड रिविजिट। देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें PYQs में हर चीज़ सॉल्व हो जाए, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। जिन क्वेश्चंस पे अटक जाते हो या जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है, उन क्वेश्चंस को मार्क करो और फिर देखो कि कैसे इसे अब हम कितने कम समय में और कितने अच्छे तरीके से इसे कैसे सॉल्व करें। फोकस ऑन फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड टेबल्स। देखो जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली चीज़ें वो ये होती है, लेकिन यही तुम्हारे मार्क्स गेन कर देती है। स्पेशली अगर तुम साइंस की बात करो तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो डायग्राम्स होते हैं, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो साइंस में काम आते हैं। तो डायग्राम्स को अच्छे से देख के जाना, उनकी लेबलिंग अच्छे से करना, अच्छे से उनके नाम लिखना, ठीक है। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को अच्छे से, एकदम ये नहीं कि तुम वहाँ ड्राइंग का पेपर करके आ रहे हो, लेकिन ध्यान से देखकर उसे एटलीस्ट इतना रखना कि तुम्हारा जो आंसर हो उससे और ज़्यादा सुंदर हो जाए, मतलब कि और ज़्यादा उस आंसर को उस डायग्राम की वजह से वेटेज मिल जाए। फिर आते हैं वीक 3 में, जो कि डे 15 से 18 तक रहेगा। टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब जैसे मैंने बताया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीना है। तो अब अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो एकदम टाइमर के हिसाब से, 3 घंटे, मतलब एकदम ऐसा करो कि क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, OMR शीट्स पर ही सॉल्व करो। उसके बाद एवेल्यूट योर परफॉर्मेंस। अब ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिया तुमने और बैठ गए कि हमने टेस्ट दे दिया है, मॉक टेस्ट दे दिया है, PYQ सॉल्व कर दिए हैं, उनको एवेल्यूट भी तो करोगे ना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो रही है, क्या तुम जिन चीज़ों पर तुम्हारी वीकनेस थी, क्या तुम उन चीज़ों पर अच्छे से अब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कितनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छे से गेन हो पाया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान दो, और अभी भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उसे अच्छे से करने की कोशिश करो। देखो समय कम है, नए टॉपिक्स और नई चीज़ों को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स छूट रहे हैं, जो अब नहीं हो पा रहे हैं, उनको एटलीस्ट इतना परफेक्ट कर लो कि उनमें मार्क्स कटने की चांसेस एकदम ज़ीरो रहे। फिर फोकस्ड ऑन रिवीजन, जो मैंने कहा, अब रिवीजन को फोकस करो, रिवाइज करो। अब न्यू टॉपिक्स को मत उठाना। डे 19 to 21 ये 2 दिन, ठीक है। तो इस दिन पर आकर तुम न्यू टॉपिक्स मत लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत गंदा वाला।
तो रिवाइज करो जो अब तक नोट बनाए हैं, जो अब तक चीट शीट्स बनाई हैं, जो तुमने डायग्राम्स बनाया है, फ्लो चार्ट्स बनाया है, ड्राइंग करके बनाया है, कुछ भी बनाया है, उनको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, वन बाय वन को अब वन बाय वन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। देखो तुमने जब अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो अब उन पे मतलब पूरा सब्जेक्ट्स को वन बाय वन करके अब उनको रिवाइज करना शुरू करो कि ये टॉपिक्स हैं और ये पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं। गो थ्रू फार्मूला एंड थ्योरम्स। जो मैथ्स में होता है कि मैथ्स में फार्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनको जितना प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो उन पर ध्यान देना शुरू करो जो तुम्हारा मैथ्स का है स्पेशली। वीक 4 22 to 25 क्विक रिकैप। रिवाइज ऑल सब्जेक्ट विद अ फोकस ऑन हाई वेटेज। देखो क्या करो कि हाई वेटेज देखो कि इसमें इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस उन पे करो और ज़्यादा प्रैक्टिस भी उनकी करो, क्योंकि वही हो सकता है कि इस साल भी आ जाए। ठीक है, तो उन पर फोकस करो और उन पर प्रैक्टिस करो। डे 26 to 28 2 दिन ना तुम रिवाइज करो ना तुम कुछ और क्वेश्चन पेपर देखो, कुछ मत करो, अपनी राइटिंग पर ध्यान दो, क्योंकि ये भी नहीं कि तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, हर चीज़ सही चल रहा है, PYQs भी हो गए, सब कुछ सॉल्व हो रहा है, तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है। तो राइटिंग पर ध्यान दो और ये देखो कि एग्जामिनेशन हॉल में कितनी स्पीड रखनी है, कैसी स्पीड रखनी है, किस तरीके से लिखना है, क्या पॉइंटर्स बना के लिखना है या कुछ हाईलाइट करना है। इन राइटिंग पर अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देखो। देखो ये बोर्ड का एग्जाम है, इसमें हर चीज़ मायने रखती है, तुम्हारी राइटिंग से लेकर तुम्हारा डायग्राम से लेकर लिखने का तरीका, सब पॉइंट्स जैसे तुमने अंडरलाइन किया, हर चीज़ को सुंदर से बना के लिखो। हाँ, वहाँ पे तुम्हें कॉपी नहीं सजानी है, लेकिन एटलीस्ट इतना अच्छे से लिखो कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए कि इसकी आंसर शीट अच्छी लग रही है, इट मीन्स कितना अच्छा लिखा होगा इसमें, और राइटिंग के तो मार्क्स मिलते ही अच्छे। अब हम आ गए हैं डे 29 और 30, सिर्फ 2 दिन, यानी कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने में 15 दिन बचे रहेंगे, सिर्फ 15 दिन बचे रहेंगे। ठीक है, नोट्स, तुमने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो तुम्हारी चीट शीट्स है, जो तुमने आंसर सॉल्व किए हैं, जो तुमने अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, उन सारी शीट्स को पकड़ना, न्यू टॉपिक्स को मत उठाना, उन सारे शीट्स को लेना, फिर तुम देखना कि मैंने क्या क्या छोड़ा था, क्या क्या अच्छे से करना था, मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना था और क्या मैंने इतना कर लिया है या नहीं कर लिया। ठीक है, तो सारे आंसर शीट्स, जो भी गलतियाँ थी, गलतियों को अपने नोट करना और देखना कि ये गलतियाँ मुझे वापस नहीं करनी अपने एग्जाम में। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया था जो मेरा भाई है वो भी बोर्ड में है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपना डेज लगा लिया, यानी कि तुम भी अपना ऐसा कर सकते हो, डे लगाओ और उनको कट्स करना शुरू करो, फिर तुम्हारे अंदर ना डर रहेगा कि इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, तो उन पर कट्स लगाना शुरू करो। अब ये समय है जंग का, और नहीं कह सकते कि 10th बहुत इजी है, हो जाएगा, कम मार्क्स आने से ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th तुम्हारा आगे का पूरा करियर इवेंट डिसाइड कर सकता है। ठीक है, या फिर 12th भी, अगर तुम 12th में भी हो तो तुम्हारे भी बोर्ड्स हैं, तुम्हें भी अब अपना देखना है कि 12th के बाद जो तुमने सब्जेक्ट ले लिया वो तो ले लिया, लेकिन उस पर अच्छे से फोकस करो और जितने मार्क्स लेकर अब तक आए हो उससे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आना है। और ऑब्वियसली बोर्ड्स हैं तो थोड़ा टफ तो होगा ही, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। जो पहले के टाइम था उनमें ना ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ना ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब एग्जामिनर को भी पता है कि इनके पास हर चीज़ की सुविधा है, तुम्हारे पास बुक्स हैं, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बैचेस हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पर भी या फिर ऑफलाइन भी, कैसे भी। ठीक है, तो तुम्हें अब तो वो क्वेश्चन पेपर भी उसी हिसाब से बनाएगा, राइट, वो अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा वैसे ही सेट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था जो NCERT में लिखा रहेगा एकदम वर्ड टू वर्ड वही उठ के आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो जानबूझकर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा एक जगह से नहीं पढ़ रहा है, अब वो 36 जगह से पढ़ रहा है, तो वो क्वेश्चन पेपर भी ऑब्वियसली वैसे ही डिसाइड करेगा। तो तुम अपना माइंड सेट बना कर जाओ कि तुम्हें अपना एक जंग की तरह वहाँ पर परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, सो आई होप सो कि जो तुम्हें मैंने बताया है, डे वाइज बताया है, वो तुम्हें पसंद आया होगा, और तुम इसे अच्छे से अगर फॉलो करोगे, ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अपनी जंग में अच्छे से जीतने से। ठीक है, सो स्टे काम, स्टे फोकस्ड, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, you have got this. Okay, all the best.